और उसके बाद जो ये कराची की सूरत हाल पे एक मीटिंग भी की जिसमें मेयर कराची और CCPO और वाटर बोर्ड और इन सब के साथ। खैर, उसके बाद कल सुबह हम चले गए लाड़काना। लाड़काना में कमिश्नर और रेंज ऑफिसर यानी DIG, तमाम ज़िलों के DC और SSPs और इंफॉर्मेशन का डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, बाकी पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन जो अलाइड डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं वो सारे। फिर सक्खर आए। सक्खर में भी तमाम ज़िलों के DCs, SSPs और दूसरे प्रोविंशियल महकमे जो मावन साबित हो रहे हैं, मसलन हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल्स, दूसरी चीज़ें, वो डिस्कस की। फिर वहाँ से हैदराबाद आए तो 9 ज़िलों के DC और SSPs, उसके अलावा आर्मी के नुमाइंदे वहाँ पर, और इलेक्शन कमिश्नर, अपर सिंध का इलेक्शन कमिश्नर भी उस मीटिंग में थे। सक्खर में वसीम जाफरी साहब और हैदराबाद की भी। तो कुछ बातें तो वो हैं, क्योंकि टिकर में सारी चीज़ें कवर नहीं होती। कुछ चीज़ें ये हैं कि एक एक आदमी से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एक DC, एक एक SSP से डायरेक्टली पूछा कि तुम पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, किसी कैंडिडेट की तरफ से कुछ आ रहा है, और उनको तीनों जगह पे पूरे सिंध के तमाम ROs को, DROs को, कमिश्नर्स को, SSPs को और रेंज ऑफिसर्स को और तमाम को ये वाज़ेह हिदायत दी है कि फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, किसी भी जमात का है, तो फौरी तौर पे अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। असले के ऊपर 0 टॉलरेंस है। कोई आदमी असला लेके घूमेगा, इमीडिएटली उसको अरेस्ट भी करना है, FIR भी काटनी है और असला भी उसका कॉन्फिस्केट करना है। उसके अलावा उन्होंने डिटेल में ये भी ब्रीफिंग ली कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां सरकारी इमारतें मौजूद नहीं हैं और कच्चे के आसपास के जो इलाके हैं, और वहां पर टेम्परेरी पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या होगा, फिर वोटों की सिक्योरिटी का क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुँच चुके हैं सारे बैलेट पेपर्स, और कल सुबह 11 बजे से कराची में भी 3 सेंटर हैं। मैं मीडिया को भी बुलाऊंगा, मैं CM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तलिफ एरियाज़ के जो DROs को दिए जाएंगे थैले बैलेट बॉक्स के, उसको भी मीडिया प्रोसेस करे। तो 2-3 उसके अलावा उन्होंने आर्मी से ब्रीफिंग ली, और उसके साथ साथ फिर आज जो एपिक्स हुआ, मैं मिला के बातें कर रहा हूँ, तो उसमें कोर कमांडर कराची 5 कोर जनाब बाबर इफ्तिखार, DG रेंजर्स, IG, चीफ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तमाम एजेंसियों के नुमाइंदे, चीफ कलेक्टर कस्टम स्मगलिंग के हवाले से, IB के नुमाइंदे, ISI के नुमाइंदे, MI के नुमाइंदे, स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उसके अलावा CM साहब ने वाज़ेह हिदायत की है कि जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, फिर उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया गया है। हर डिवीज़न के हेडक्वार्टर में और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में ऑपरेशन रूम बनेगा, और वहाँ पे बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जैसे आती हैं, तो वहाँ पे एक ज़िम्मेदार अफसर होगा और एक इन्फॉर्मेशन का जो डिविज़नल हेडक्वार्टर है वहाँ पे ख़ुद मौजूद होगा, जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है। जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स उसी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। वो इमीडिएटली हमारा जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जो हम बना रहे हैं वो कल से ऑन हो जाएगा सुबह से, और यहाँ मैं ख़ुद भी हूँगा, ज़्यादा वक्त सेक्रेटरी साहब भी होंगे और DG साहब भी होंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन हमें आ रही होंगी, और कोई भी कमिश्नर, कोई भी DRO डायरेक्ट जारी नहीं करेगा, वो हमारा लेज़ॉन होगा पूरी सिंध की इंतज़ामिया से, और यहीं से आपको तमाम अथेंटिक ख़बरें एक्चुअल मिलेंगी यहीं से। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि टॉयलेट नहीं है जहाँ कच्चे के करीब भी आप पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं। फिर जो ऑक्सिलरी स्टाफ में मेडिकल की
खवातीन, नर्सेज, पैरामेडिक रखी है। उनका काम असला चलाना नहीं है, उनका काम लाइनें लगाना, अंदर वोट कैसे डालना है। बहुत बड़ी तादाद में कोई वो भी हैं हमारे पास, और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी है, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। आज कोर कमांडर साहब ने बताया कि आर्मी की टोटल डिप्लॉयमेंट कल कंप्लीट हो चुकी है, और वो 10 से 15 मिनट में एज अ रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है हर जगह पे पहुंच जाएगी। पहली पुलिस होगी, दूसरा रेंजर्स होगी, और रेंजर्स और पुलिस और आर्मी इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा। अच्छा, अगर कहीं पे मोबाइल नहीं चलते, कहीं पे कुछ ऐसा मसला होता है, तो इनका अपना सिग्नल सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, और लैंडलाइन पे भी इन्होंने किसी कंपनी से स्पेशल लाइंस भी ली हैं ताकि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो किसी भी डीआरओ के साथ, आरओज के साथ। फिर इसी तरह सख्ती से ये भी हिदायत हुई है कि वापसी में जब वो लेके जा रहे होंगे अपने अपने आरओज के ऑफिस में, तो उनकी भी मुकम्मल हिफाजत। वो जो गाड़ियां हैं कोई इतनी पुरानी ना हो कि ये एक्सक्यूज़ बने कि रास्ते में जो है वो गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गई थी। तो वो गाड़ियां जिसमें बैलेट पेपर आएँ, बैलेट पेपर जाएं विद प्रिजाइडिंग अफसर जो भी जिम्मेदारान हैं, उसके साथ वो पूरी जो पोलिंग स्टेशन पे पुलिस या रेंजर या जो जो सेंसिटिव ज़िले हैं, हमें भी ब्रीफिंग हुई है उसकी, और ख़ास तौर पे वहाँ पे ज़्यादा रखना है। कराची में भी ऐसी जगह हैं, और मटियारी भी उसमें शामिल है, शिकारपुर का एरिया भी है, सांगड़ भी उसमें है, जो मोस्ट सेंसिटिव कुछ ज़िले हैं उसमें शामिल है। तो माइन्यूट डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कमिश्नर्स ने और डीआईजीज ने की हुई थी, एसएसपीज ने, माइन्यूट डिटेल में कि कोई चीज़ ब्रेक डाउन होता है उसका ऑल्टरनेट। फिर ये होता है कि आर्मी का अपना चेन ऑफ कमांड है, रेंजर्स की अपनी है, पुलिस की अपनी है, तो वो भी एक क्लोज नेटवर्किंग कराई गई है ताकि उससे टाइम ज़ाया ना हो। और एपेक्स कमेटी में कुछ इस तरह की इतलात भी आई हैं कि कुछ लोगों तखरीबकारी का प्रोग्राम पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ सो कॉल्ड लिबरेशन फोर्सेस जो हैं वो बना रही हैं। उसमें बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको। और दूसरा ये कि एक वाजे माइंड सेट है जिसमें कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, पुलिस सबकी एक विल है कि कच्चे का इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। 8 तारीख की वजह से उसको अभी फुल थ्रोटल में नहीं गए, क्योंकि जब भी आप फुल थ्रोटल में जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करके पुलिस को पसपा होने पे मजबूर किया जाए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीसफुली ये हमारा इलेक्शन गुजरता है तो इमीडिएटली आर्मी, रेंजर्स, पुलिस विद ऑल द एजेंसीज कच्चा, डाकू, उस पर ड्रग्स पर ये जो ड्रग्स बिक रही हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म की फैसिलिटेशन में अपने पैसे भी खर्च करते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है सारे का सारा, और वो लोकल भी हैं और दूसरी जगहों से फंडेड भी हैं। तो उसके ऊपर भी सुबह को 2-3 घंटे तक ब्रीफिंग हुई है। बॉर्डर आपको पता है कि ईरान, फिर बलूचिस्तान का हमारा बॉर्डर वो लाड़काना और वहाँ से लेके और यहाँ तक हब तक, समंदर तक एक बहुत तवील बॉर्डर है, और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बेशुमार ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ से टेररिस्ट भी आ सकते हैं। तो उसकी विजिलेंस है, ड्रोन भी यूज़ होंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी हैं इंटेलिजेंस बेस। सिविलियन एजेंसीज के पास ने भी खासा कुछ अचीव किया है, और फौजी एजेंसियों ने भी किया है, और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी है, और इनको दूसरी जगहों से भी इंफॉर्मेशन आ रही है जिस पे महीनों से काम हो रहा था। तो ये एक पेज पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर आर्मी, केयर टेकर सिविलियन गवर्नमेंट, उसकी सारी एजेंसी, सारे टूल, उसके साथ हमारी म्यूनसिपल एजेंसीज, तमाम की तमाम
सिर्फ इलेक्शन डे को नहीं, इलेक्शन डे उसके बाद की सूरत हाल और उस बीच में कोई दुश्मन पाकिस्तान का फ़ायदा ना उठाए, उसके ऊपर भी रेड अलर्ट पे रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब सवाल लेते हैं, इसमें बहुत सारे बातें इशारे मैंने कर दिए, तो उसके बाद मज़ीद इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जुल्फ़िकार शाह, जो मैं उनके वालिद को भी जानता हूँ, खादिम अली शाह साहब को, और बड़े ज़बरदस्त बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे ही मुझे इतला मिली तो मैंने कमिश्नर को फैसल वकेली को फ़ोन किया और मैंने SSP जो है मेमन साहब, आदिल मेमन, उनसे बात की, मैंने इनकी फैमिली से बात की। और मैं परेशान इसलिए हो गया था कि एक चैनल जियो पे ये चल रहा था कि इज़ क्रिटिकली इंजर्ड, लेकिन जब फिर नदीम साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, ये और मैं 1 बजे तक ये काम करते रहें, हमें मुकम्मल यकीन हो गया। हमें जुल्फ़िकार शाह की फुटेज भी आई, तस्वीरें भी आईं, और जुल्फ़िकार शाह की गाड़ी पे जो V8 थी लैंड क्रूज़र, नॉर्मली वो अपने बहुत सारे गार्ड रखते हैं क्योंकि लोकल फ्यूड उनके मसले हैं, लेकिन उस दिन वो कल रात को बिल्कुल अकेले अपने गांव से निकले, शहर जा रहे थे, तो वो जो बाईपास है, बाईपास पे अंधेरे में उसके करीब एक गांव है, वहाँ से उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। उनकी गाड़ी चूँकि बड़ी गाड़ी थी, पहली 2-3 गोलियों का उनको पता भी नहीं चला है। उसके बाद जब उनका शीशा टूटा है और वो लगा है तो उन्हें एहसास हुआ है गोली उन्हें कोई नहीं लगी है, वो शीशे के कुछ टुकड़े उन्हें लगे हैं, कोई उस पर रिस्क नहीं है। लेकिन इसका भी 100% नोटिस लिया गया। रात ही को एक DSP की क़यादत में SSP मौके पे गया, मौके का जियो फेंसिंग हुई है, करीब के गांव में छापे मारे हैं और उसके ऊपर तमाम के तमाम लोग काम कर रहे हैं। उसी मिनट एक्शन लिया और मैंने खुद लीड ली है इसकी। देखें, ये मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से कोई बात नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात मैं कोई भी ऐसी बात का इशारा भी नहीं दे सकता जब तक हमें यह ना बताया जाए। आपको पता है बहुत सी जगह पे फ्यूड भी हैं, बहुत से लोग अपना स्कोर भी सेटल करते हैं। वो आदमी पिछली दफ़ा का जीता हुआ इलेक्टेड MP भी है, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस को सबोताज करने के लिए भी हो सकता है और कोई उनका मुखालिफ भी कर सकता है। हम अभी जब तक हमारे पास ज़रा सी भी हिंट नहीं आती, हम इस पर तबसरा नहीं कर सकते। जी, बारी बारी कर लेते हैं। आगे चले। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे पास सहाफ़ियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इलेक्शन कार्ड देता है, लेकिन हमारी पुरानी प्रैक्टिस हमने ये देखी है कि पुलिस एहलकार जो वहाँ तैनात होते हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और वो उस कार्ड को तस्लीम नहीं करते, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं आप हमारे अफसरान से बात करें, फिर आपको उसके लिए क्या पुलिस वालों को बताया गया है कि हर डिवीज़न में हर जगह बार बार ये मौजूद बिल्कुल तफसील से डिस्कस किया गया है। और ये जो कार्ड हैं, जो कि हमें पता चला सक्कर में भी कि 150 कार्ड वहाँ पे भी हमारे ऑफिस ने डिस्ट्रीब्यूट किए, इस तरह हर जगह किए। सख्ती से हिदायत ये है कि फ़ोटोग्राफ़र है अपनी तस्वीर बनाए और चला जाए, वहाँ स्टे नहीं करेगा। कैमरामैन है जो अलाउड हैं और जिनके पास नहीं है, जेन्युइन मीडिया के पर्सन हैं, अभी भी कोई कमी बेशी है तो आज का दिन भी है हमारे पास और हम खुले हुए। और मैं मुकम्मल हिदायत करता हूँ अपने पूरे ऑफिस को कि फैसिलिटेट करें। वाज़ेह हिदायत है कि फुटेज भी बनानी है तो उस प्रोसेस की फुटेज बनानी है। आप गए, आपने देखा कतार लगी हुई, अब आप अंदर चले गए, कोई पुलिस वाला उनको नहीं रोकेगा, रेंजर्स पुलिस के जिनके पास वो कार्ड मौजूद हैं, रत्ती बराबर नहीं रोकेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। चीफ मिनिस्टर की वाज़ेह हिदायत है और ये हिदायत हाईएस्ट लेवल पे पुलिस अफसरान को, तमाम लोगों को हर जगह पे बार बार एम्फेसाइज करके दे दी गई। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे अनऑथराइज क्लेम करने वाला कि मैं सहाफ़ी हूँ, इस तरह के लोगों को रोका जाएगा, उससे आपका काम भी ख़राब हो। अंदर की फुटेज भी, जिधर वोट डल रहा है आपको पता है वहाँ आप नहीं जाएंगे, लेकिन साइन हो रहा है, पर्ची कट रही है, वहाँ से आपने एक ओवरव्यू लिया, तो ये सब
ये मैंने खुद और असल में सीएम साहब ने तमाम का तमाम इसकी वाज़ेदाई दी। इसके बावजूद हम बैठे हुए होंगे मुस्तकिल, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फैसिलिटेशन करेंगे। और नदीम साहब, आपने तमाम कमिश्नर्स के नंबर हमारे ऑफिस में होंगे, डीसीज के होंगे, एसएसपी के होंगे, डीआईजीज के होंगे, और मेडिकल के जो सुपरिटेंडेंट और मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो भी होंगे हमारे पास, कि खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल हो तो हम चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे, अपनी हुकूमत के बिहाफ पे डायरेक्टली इस पे काम कर सकें। मोबाइल फ़ोन, आज एपिक्स कमेटी जिसमें हाईएस्ट इजलास था, कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही कोई ऐसा फैसला गवर्नमेंट लेगी 1 सेकंड में आपको मतला किया जाएगा। बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि कुछ इख्तिलाफ हैं कि कुछ लोग तकरीबकारी का जो है प्लान बना रहे हैं। ये तकरीबकारी के इंतखाबात के दौरान करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कौन लोग? बिल्कुल ऐसी भी इतलात हैं कि शहर में रैलीज भी हो रही थी कुछ और भी, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है टेररिस्टों के लिए। तो बिल्कुल, लेकिन बर वक्त हमारी जो एजेंसियां हैं उनको इतला भी मिली है, और जहाँ जहाँ ज़रूरी जिसको इंटीमेट करना था वो इंटीमेट भी कर दिया गया है, और सूरत हाल कंट्रोल में है। मुझे इससे ज़्यादा पता है, लेकिन मैं अभी ये रिवील नहीं कर सकता। कराची में नहीं, सिंध का कैपिटल है कराची, ये पूरा सिंध है। कौन सा कंट्रोल रूम? हर कंट्रोल रूम डिवीज़न के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या हाईएस्ट ऑफिसर जो भी है, और अगर जहाँ जहाँ हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर वहाँ मौजूद होंगे, आपको उनके नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कराची के सारे नंबर मिल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कराची में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, इसका मोबाइल नंबर अभी आप सब ले लें, एक 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 एक। अभी आपने सबके मुख्तलिफ अजला का जिक्र किया, सांगड़ का भी जिक्र किया, इस तरह सेंट्रल जिला भी बहुत हसास है। आज भी डिस्कस हुआ है, हमारा सेंट्रल जिला भी इसके अंदर शामिल है। जो मोस्ट सेंसिटिव जो ज़िले डिस्कस हुए हैं, और उस पर तो मैंने सवाल भी बहुत सारे डीआईजी से किए। मैं तो सीधा सीधा हैदराबाद का भी पूछा कि एमकेएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी कितनी टसल है, कौन कौन से एरिया में झगड़े का खदशा है, और मटियारी में क्या हो रहा है जहां बशीर मेमन और मखदूम साहब का इलेक्शन है, सांगड़ में क्या हो रहा है, पीरजो कोट की जो सीट है जावेद शाह वाली, और ये सीट बचल शाह वाली। मैंने तो एक एक लफ्ज़, चूँकि मुझे पता है तो मैंने तो एग्जैक्टली ली है। फिर इब्राहिम जतोई वालों के इलाके में, लियाकत जतोई वालों के इलाके में, क्योंकि हम आप तो सारा जानते हैं, तो स्पेसिफिक लिए उसकी तैयारी की गई है। इसीलिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई साइड कोई पुलिस ऑफिसर नहीं लेगा, कोई डीआरओ नहीं लेगा, कोई आरओ नहीं लेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा किसी के ऊपर। अच्छा शाह साहब, एमक्यूएम लंदन के लिए क्या तैयारी की है? उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वो भी रैलियां में। देखिए, एमक्यूएम लंदन का भी सवाल मैंने रेज किया आज की एपिक्स कमेटी में, क्योंकि खबरें मैं कल से देख रहा था, तो वो भी नज़र में है सबकी। और मैंने तो इससे ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में पूछा कि वो दूसरी जो लिबरेशन फलां फलां है, इनके साथ भी उसका उनका कुछ क्या लिंक है या नहीं है, उसका जवाब भी आज मैं नहीं दे सकता, आपको जल्दी दूंगा। और जल्दी कई सारी खुशखबरियों के साथ भी कुछ जवाब आपको देंगे, और कुछ ऐसी चीज़ों की भी जवाब देंगे जो हम आपसे कई महीनों से आप हमसे पूछते हैं कि जान मोहम्मद महर का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ। स्ट्रेटेजिकली हम आपको बता नहीं रहे, ठीक है, अभी बताने से नुकसान होगा बहुत बड़ा, लेकिन इलेक्शन के बाद दूसरे या तीसरे दिन इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे। बहुत करीब हैं हम उन सब के, हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है सारा कुछ। हमसे मुराद जाहिर है कि गवर्नमेंट है। एक सर दो बातें, इस पे मुझे एक और बात भी याद आ गई। इलेक्शन कमिश्नर खुद मौजूद थे सक्कर में, बार बार इज्जे करके सीएम साहब ने उनसे पूछा, आप रत्ती बराबर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इनकी, उन्होंने 100% मुकम्मल
एतमाद का इजहार किया कि हमारी तवक्को से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तमाम अदारे जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें। इस पे भी एक सवाल आज हुआ है और ये सवाल किया गया, ये क्या होता है, CTD होता है, उनसे ये कहा गया कि ये जो नई डिवाइसेस आई हैं, ये जो बड़ा अच्छा सवाल है मुगल साहब, और ये एक और जगह पे भी कहीं ये हुआ है, हालांकि उसका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, और ये क्या टेक्नोलॉजी है और इसको काउंटर करने का क्या तरीका है, बल्कि कोर कमांडर साहब ने खुद इसके ऊपर ये किया कि इसको भी इमीडिएटली हमें काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये मोस्ट एडवांस एक मेथड यूज़ किया गया है और इसमें IT वाईटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको भी इमीडिएटली हमने इसमें ले लिया। शुक्रिया मुगल साहब। दोनों तरह के हो सकते, लेकिन ये मैं कोई जवाब आपको मैंने नहीं दिया है। जब थ्रेट होता है ना, तो उस वक्त वो टारगेट जो होता है ये डिफरेंट है। जैसे ये ज़्यादातर जो पास प्रैक्टिस रही है, बलूचिस्तान या मजीद ब्रिगेड वगैरह हैं, वो टारगेट करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, आर्मी को, पुलिस को और इस तरह की इंस्टॉलेशंस को, और कुछ और ऐसे अदारे हैं, इस तरह के टेररिस्ट तंजीमें हैं जो पब्लिक को टारगेट करती हैं। तो इलेक्शन एक ऐसा टाइम है कि ये आप किसी तरह का भी थ्रेट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम पीसफुली इलेक्शन ना कराने की पोजीशन में हो। देन एंड देयर उसको चेक करके कंट्रोल भी कर लिया गया है। और आप फरमाइए, अपना मोबाइल बंद भी कर सकते हो, वैसे आवाज़ TV का कैमरा है यहाँ, तो ये बंद कर दो। ये किस कहाँ भेजना है तुमने, वहाँ नहीं भेजो। हाँ, मेरा भी होता है। तो अब क्या इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सर्विस बंद की जाएगी? क्योंकि एक पार्टी का क्लेम है कि हमें जो है पीछे करने के लिए, धकेलने के लिए इंटरनेट को बंद किया जाता है। देखें, पहली बात तो हमारा तो काम नहीं है किसी को पीछे करना, आगे करना, अंदर करना, बाहर करना। इंटरनेट मेरा भी सही नहीं आ रहा, आपका भी सही नहीं आ रहा, इशू है। मैंने आपसे कहा है कि आज इस सूबे की हाईएस्ट क़यादत CM की सरबराही में फौज, पुलिस सब बैठे थे, कोई फैसला नहीं हुआ। यह डिपेंड करता है हालात के ऊपर। खुदा न खास्ता हालात किसी जगह पर, किसी इलाके में कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, कोई इमीडिएट टेररिस्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की चीज़ को, आपको याद है कोर कमांडर पे जो अटैक हुआ था, मोबाइल की स्ट्रेटजी के तहत हुआ था। अभी तक हम तो खुद डिपेंड कर रहे हैं भाई इंटरनेट के ऊपर। और दूसरी एक बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम 6,500 से ज़्यादा स्टेशन पे कैमरे लगा दिए गए, उसके साथ हार्ड ड्राइव लगा दी गई हैं। वो सारे का सारा डेटा, ताहिर साहब, वो सारा महफूज किया जाएगा। वोटों के साथ वो डेटा हमारे पास आएगा, अंदर बाहर जो भी कुछ हुआ, ताकि बाद में विटनेस के तौर पर हो। तो वो भी हमने किया, इस पर हमने कोई 1.5 अरब रुपया खर्च किया, और हमने हर तरह से ये कोशिश की है कि अब अगर मोबाइल चला जाता, अगर जैसी कोई फैसला होगा तो मैं इमीडिएटली बता दूंगा। अभी तो ये भी डिस्कस नहीं हुआ कि मोबाइल बंद करें या ना करें। ये जो सियासी जमातें हैं इलेक्शन के बाद हमेशा यहाँ पर एक रिवायत ये रहती है कि वो हार जो है ना वो तस्लीम नहीं करते। एक तो इलेक्शन में लड़ाई फसाद करते हैं, दूसरों के बच्चे मरवा देते हैं, फिर आ जाते हैं कि हमारे साथ जो है वो ज्यादती हुई और हार नहीं मानते। उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, उनके लिए कोई मैसेज भी नहीं है। उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और इस मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहिए, और ज़्यादा काम करेंगे तो फिर जाहिर है कि लोग उनको पसंद करेंगे, वोट देंगे। और मैं तो जाहिर है कोई मैसेज दे ही नहीं सकता, मैं तो एक न्यूट्रल आदमी हूँ। मेरी नज़र में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस वोटर का जो हक है उसको वोट देगा। और मुझसे कुछ, मैं आर्ट्स काउंसिल में जीत रहा हूँ मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझसे बहुत बड़े बड़े सियासतदानों ने ये सवाल पूछा है कि शाह साहब ये कौन सी आपके वहाँ गीदड़ सिंगी है। मैंने कहा सर बड़ा आसान मेथड है,
लोगों के लिए काम करें, पैशन के साथ करें, कन्विक्शन के साथ करें। और ये मेरा फार्मूला नहीं है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बता दिया था। और तो मेरा भी यही सारा मैसेज है इन सब के लिए, काम किसी ख़ास ग्रोह के लिए नहीं, किसी ख़ास एथनिक कम्युनिटी के लिए नहीं, अपने सप्रेस गरीब महरूम लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं इस मुल्क के, उनके लिए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं है। हाँ, ताहिर सिद्दीकी साहब, हाँ बहुत तफसील से बात हुई है, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया।